खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ के इस धरती पर बाबा साहब के मूर्ति के पास में गुजरात राज्य के एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी, जो वामसेप लीगल सेल के गुजरात राज्य के प्रभारी थे, जिनके निशंस हत्या कर दी गई, उसी को लेकर यहाँ जो समाज के संगठन के लोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारीगण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसकी पूरे देश भर में भर्त्सना और निंदा की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे पूछते हैं और वो उनकी श्रद्धांजलि के इस घटना को लेकर बाबा साहब के मूर्ति के पास उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि देने के लिए आइए उनसे पूछते हैं। सर, VOM TV चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। धन्यवाद। सर, ये जो गुजरात राज्य में देवजी भाई महेश्वरी वामसेप लीगल सेल के गुजरात राज्य के प्रभारी थे, उनकी निशंस हत्या 25/9/2020 को कर दी गई, जिसकी देश भर में निंदा की जा रही है और इस घटना को लेकर पूरे भारत के मूल निवासियों का आक्रोश भारत में फूट पड़ा है और आप लोग बाबा साहब के स्टैच्यू के पास में उपस्थित हुए हैं और इस उपस्थिति में एडवोकेट संतोष साहू, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष वर्ग छत्तीसगढ़ मोर्चा के अध्यक्ष हैं और आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस निशंस हत्या को लेकर यहाँ बाबा साहब के मूर्ति के पास उपस्थित हैं। सर, इस घटना को लेकर आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं, क्या कहना? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अमर शहीद देवजी भाई महेश्वरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की ताकत दे। और मेरी जो प्रतिक्रिया है छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तरफ से कि दिन दहाड़े देवजी भाई महेश्वरी को 25/9/2020 को शाम 6 बजे जहां से महज 100-150 मीटर की दूरी में चौक में पुलिस की व्यवस्था होते हुए वहां ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जो अत्यंत घृणित और निंदनीय है। वो जो हत्यारा है ब्राह्मण लड़का है जो पीछे से वार किया, ऐसे जघन्य अपराध की हम निंदा करते हैं। और एक सवाल है कि जिस गुजरात राज्य से भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं और उस राज्य में कानून व्यवस्था का जो हालत है वो सवाल खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में वामसेप लीगल सेल के प्रभारी की हत्या के बाद कुछ ब्राह्मणी शरारती तत्व जो ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाना कि वामसेप के कार्यकर्ताओं का इसी तरीके से हश्र होगा, तो ये गलत है। इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और समय समय पे धर्म परिवर्तित भारत के मूल निवासियों की संख्या 130 करोड़ में 110 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग जो भारत के संविधान के दायरे में रहते हैं, कानून का पालन करते हैं और उन्हें ऐसे जघन्य अपराध कारित कर उकसाना, ये इस देश के शांति प्रिय लोगों को उद्वेलित करने जैसा है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा है। इसके ऊपर भारत सरकार, राज्यों की सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे और अमर शहीद देवजी भाई महेश्वरी
जी के हत्यारों को विशेष अदालत लगाकर त्वरित सुनवाई कर उन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए, ये हमारा मांग है। जी। उत्तर प्रदेश में एक और ही घटना हुई थी, जो मनीषा करके एक 19 वर्षीय जो अनुसूचित जाति दलित वर्ग की लड़की थी जी, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बलात्कार करके उसके जीभ काट दिए गए और कल रात को दिल्ली में उसके समुचित इलाज नहीं होने से उसकी डेथ हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? इस देश की बेटी मनीषा है और मीडिया के द्वारा एक शब्द का जो प्रचारित किया जाता है जघन्य अपराध के बाद कि ये दलित है, ये शेड्यूल कास्ट है, ऐसी जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग वर्ग विशेष को टारगेट कर जो प्रचारित करते हैं, उनका मैं निंदा करता हूं, उनके ऐसे कार्यों की भर्त्सना करता हूं। मनीषा कोई दलित नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, कोई अछूत नहीं, वो भारत की बेटी है। अब भारत में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ पे बेटियाँ नहीं हैं। और उस बेटी के साथ 15 दिवस पूर्व हाथरस में जिस तरीके से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके रीढ़ के हड्डी को तोड़ दिया गया, उसके गले की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसका हत्यारे यहीं तक नहीं रुके, उसके जिह्वा को खींचकर काट दिया गया और वो जीवन मौत से जूझती रही 15 दिन तक। यूपी सरकार उसका एम्स जैसे जो हॉस्पिटल हैं भारत में जो अत्याधुनिक सुविधा से लैस हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया जाना था। यूपी सरकार मानवता को शर्मसार किया है और बेटी मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, ये अपराध अक्षम्य है। इन अपराधियों को कानून के दायरे में त्वरित उसका भी सुनवाई कर सभी को सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जाए, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है। भारत में महिलाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ हर दिन ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है और ये भारत देश का बदनामी देश और दुनिया में हो रहा है। इसको भारत सरकार, राज्यों की सरकार तत्काल संज्ञान में ले और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसी हम मांग करते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट संतोष साहू जी, जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये जो जघन्य हत्या हुई है उसको लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करने और विभिन्न मूल निवासी संगठन के युवा साथियों के द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और इसकी पूरे देशव्यापी भर्त्सना और निंदा की जा रही है। और इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में विभिन्न चैनलों के माध्यम से लगातार इस घटना की निंदा की जा रही है और आए दिन मूल निवासियों लोगों के साथ में, जिम्मेदार लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लास्ट में हम संतोष साहू जी से और अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। साहू जी, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? ये जो घटनाएं हैं, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कि छत्तीसगढ़ संगठन, जिसका 146 ब्लॉक में पूरा संगठन है, छत्तीसगढ़ के 28 जिला, 5 संभाग, सभी जगह सभी कार्यकर्ता साथी ओबीसी पिछड़े वर्ग के इसमें उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। हम उन्हें भी ये निवेदन कर रहे हैं कि आप कानून का पालन करें, आक्रोश में ना आए, कानून अपना काम निश्चित रूप से करेगा और ऐसी जघन्य अपराध को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द सुनवाई कर किया जाए और इस देश में जो संविधान की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और समय समय पे धर्म परिवर्तित लोगों को उकसाया न जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और मैं छत्तीसगढ़ के समस्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से पुनः मैं अमर शहीद देवजी भाई माहेश्वरी और देश की बेटी मनीषा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर सहने की ताकत दे, संबल दे, ऐसी आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मूल निवासी। जी धन्यवाद, जय भीम। तो लगातार BOM TV चैनल अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, इस चैनल के माध्यम से देवजी भाई की इस नृशंस हत्या जो को लेकर लगातार हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से
भारत के विभिन्न घटनाओं को लेकर हम लगातार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहें VOM TV। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय।